अनुराग ढांडा जी, ये छापेमारी कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली के लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से छटपटा रही है। सब कुछ करके देख लिया, ये चुनाव इतिहास में दर्ज होगा, आप देख लीजिएगा। जहां भारत माता की जय बोलते हैं तो दिल्ली पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को रोकती है। जहां हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में अपने पैम्फलेट नहीं बांट सकते, वहां उनको पुलिस रोकती है। जहां पे प्रवेश वर्मा जी खुलेआम कैश बांटते हैं और दिल्ली पुलिस उनको फैसिलिटेट करती है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के इशारे पर एक पूरी कहानी रचती है, फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है और उसमें उसके ओनर कहीं पुणे के हैं और उसमें दिल्ली पुलिस को नज़र नहीं आता है ये फर्जी प्लेट है। ये तथ्य दिल्ली पुलिस नहीं बताती है, वीडियो जारी करती है प्लांट करके और ये कहती है कि ये देखिए आम आदमी पार्टी की है, जबकि उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई व्यक्ति कौन चला रहा था, ड्राइवर नहीं था उस गाड़ी के अंदर। इतना बुरा प्लांट, इतनी बुरी नकल, मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनके पास ऐसी टीम भी नहीं है कि अगर कुछ प्लांट ही करना है तो ढंग से तो कर लो, कुछ फैक्ट्स तो होने चाहिए उसके अंदर। और क्या अनुराग जी, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, फिलहाल जल्दी होने वाली है, फरवरी में के बाद। और अगर आप जीत गए तो फिर क्या कहिएगा? अगर जीत गए तो फिर क्या कहिएगा? इलेक्शन कमीशन ने किसके लिए काम किया? 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हाँ। इनके नहीं, लेकिन अगर आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो आपका जीतना तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। सब कुछ अगर सेट हो जाएगा तो फिर आपका क्यों नामुमकिन हो जाएगा? वोट चुनाव आयोग देगा क्या? वोट चुनाव आयोग देगा क्या? वोट देगी दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता ये सब कुछ होते हुए देख रही है कि सारे लोग मिल करके किस तरह से एक अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के लोगों के लिए सुविधाएं जुटाता है। मैं शाजिया आलमी जी आपसे जवाब लूंगा, काम करता है, इसी खबर पर जवाब लूंगा। नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहिए ना अमित शाह जी के यहाँ जाएंगे। ये क्या सब कुछ बीजेपी का प्लांटेड है? मोदी मतलब सीएम हाउस पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की टीम को भेजना, दिल्ली में गाड़ी का पकड़ा जाना, कैश मिलना, शराब की बोतलें मिलना, पता चला नंबर प्लेट फर्जी, साबित ही नहीं हो पाएगी पंजाब की गाड़ी। तो अगर नंबर प्लेट फर्जी है तो इसका मतलब क्या है? फर्जी नंबर प्लेट तो केजरीवाल जी की टीम की भी हो सकती है। और नोट से वोट और वोट से नोट की राजनीति तो करना में इनकी महारत हासिल है। और उसके अलावा ये भाई साहब क्या कह रहे थे कि ईसी को कह रहे हैं अभी से कि राजीव जी जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अभी से ढूंढ रहे हैं। और यही पार्टी है जो बाकायदा विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा के पटल पर जाकर सौरभ भारद्वाज, इनके एक और नेता हैं, जो एक डब्बा लेके आए थे टिन का, बोले इस तरह से होते हैं वोट्स जो है हैक। और कुछ दिनों बाद जीत गए पंजाब। फिर क्या, फिर भागे फिरे और अपने बयान को कहने लगे वो हमने गलती से कह दिया था। लेकिन अभी जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा भद्दी और गंदी और बेहुदा राजनीति नहीं हो सकती। सारी की सारी जो सीमाएं हैं लांघ गए हैं वो, शरावत की, शिष्टाचार की और तमीज़ की। और मुझे लगता है कि जो एक ज़रूरी चीज़ है, अन्ना कहते थे शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, भ्रष्टाचार पर वार और नोट से वोट और वोट से नोट की राजनीति से निजात, सिर्फ वही काम कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा है, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या है सबूत इनके पास। ठीक है, सवाल जो लेकर आज के मुद्दे पर मैं आता हूं। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं ये केजरीवाल जी के 12वें नंबर के बैट्समैन। अब ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए किस नंबर के बैट्समैन है या फिर टीम में ही नहीं है? कौन किसकी तरफ से खेल रहा है? बड़ा दिलचस्प बैटल ग्राउंड है इस बार का दिल्ली का। देखिए, मैं जो हूं, मेरी देखिए एक खासियत है और आप शायद जानते हैं इस बात को कि मैं तथ्यों पर ही बात कर सकती हूं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, किसी और के दिमाग में कुछ चल रहा हो, आम आदमी पार्टी अपने मनोकामना करके मनोहर कहानियां गढ़ रही हो, मैं तो तथ्यों की ही बात कर सकती हूं। कौन किसके बैट्समैन है नहीं, वो तो साफ दिख रहा है आपको, आप सब लोगों को साफ दिख रहा है। जितने बिल्स पारित हुए हैं और एक्ट्स बने हैं बाकायदा, आप जिनका संशोधन भी हमेशा पटल पर बाकायदा भाजपा की बुराई की है ओवैसी जी ने, और उन सारे बिल्स पर कभी भी मोहर नहीं लगाई है। तो वो सब जानते हैं कि कौन किसके साथ है। जहां तक बात है अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने कस के एक लात मारी है कांग्रेस को
और वो उस वक्त भी खड़े रहे साथ केजरीवाल के जब स्वाति मालीवाल का बयान आया था और जब उन पर विभव पर मारने पीटने के इल्जाम थे। तो बहुत ही पक्के साथी हैं। 12वें बैट्समैन क्या उनको बोले, वो तो पूरी तरह से उनकी टीम का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई संदेह है। तो कौन किसके मन में क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर, अनुराग ढांडा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्योंकि बाकी मेहमान है, मैं सबके पास जाना चाहता हूं। प्रदीप भाटी जी, ये यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन आपने सीटें जरूर वहां पर बढ़ा ली। यहां पर ये जोड़ी क्यों अलग अलग हो गई? धन्यवाद प्रत्युष जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए 2024 में ये जोड़ी जीती है। मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा आपकी जानकारी को। और दूसरी बात जो ये 12वें बैट्समैन की हो रही है, मैं साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए अगर खेलते हैं आप, तो इंडिया जिताने के लिए, चाहे आप हमें ये भी कहते हैं कि हम 12वें बैट्समैन हैं इसके अंदर, दिल्ली के अंदर, तो हमें वो भी मंजूर है। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी हारे और इंडिया जीते, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ये चीज़ देखी है कि कैसे हर जगह जहाँ पे भी चुनाव होता है, शराब बांटकर, पैसा लूटकर, पुलिस वाले किस तरह से वोटर के ऊपर बंदूक तान कर इस तरह से वोट हासिल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। और इनका यही फॉर्मूला है, क्योंकि इनके पास अपनी सियासत में दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं है। जो ये वादे करते हैं वो कोई कभी पूरे नहीं करते। इन्होंने पूरे देश के अंदर क्या क्या बड़े बड़े वादे करें जब भी चुनाव जीतने जाते हैं। आज दिल्ली में भी इन्होंने 21-2500 रुपये महिलाओं को देने से लेकर बुजुर्गों के लिए 2500 प्रदीप भाटी जी, इससे से जुड़ा एक और सवाल है, सब किया प्रदीप भाटी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश भैया ने आजम खान के साथ क्या किया, यूपी में मुसलमानों से सिर्फ दरियां बिछाई, दिल्ली में अब कोई मुसलमान तैयार नहीं होगा, इनके झांसे में नहीं आएगा, कोई दरी बिछाने वाला नहीं मिलेगा इनको। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर हम देखें तो ये पार्टी भी एक सांप्रदायिक पार्टी है, जिसके नाम में ही आप जानते ही हैं कि किस तरह की वो है। चाहे वो हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो धर्मनिरपेक्ष मुसलमान है। वो जानता है कि उनके भले के लिए उनके लिए कौन लड़ रहा है, उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को रोज़गार देने के लिए हमने जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार आई है अपने हर वादे को पूरा किया है। तो ये कहना कि हम सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हम सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं। जब भी हमारी 12 से 17 सरकार रही, हमने शानदार काम किया सभी वर्गों के लिए, उसमें चाहे मुसलमान भाई भी हों। लेकिन मैं एक छोटी सी बात प्रत्युष जी आपने काट दी थी, उस बात को जरूर पूरा करना चाहूँगा कि क्या है भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, इतने बड़े बड़े कह रही है कि 2500 सब महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को देंगे, 21,000 गर्भवती महिलाओं को देंगे। क्यों उत्तर प्रदेश के महिलाओं से आपको कोई आपत्ति है, बुजुर्गों से कोई आपत्ति है, किसानों से कोई आपत्ति है, और वहाँ के बेरोजगार भाइयों से कोई आपत्ति है? इस तरह के आप सिर्फ दूसरे प्रदेशों में जाके नए नए वादे करते हैं, और क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप इसी का बयान आपने सुन लिया जुनैद खान जी। असदुद्दीन ओवैसी के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी मुस्लिम विरोधी है। मैं एक और पार्टी का नाम लूंगा, AIUDF, बदरुद्दीन अजमल, वो AIMIM के लिए क्या है बताइए। देखिए जितनी भी पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाती हैं हमारी पार्टी पर कि हम भाजपा की बी टीम है। उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई ऐसा ठोस सबूत और प्रमाण नहीं है। ये बातें वो जो आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई तथ्यात्मक तरीके से लगाएं तो इसका कोई जवाब दिया जा सकता है। चुनाव आयोग में जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से ही रजिस्टर्ड होती है कि उसको इलेक्शन लड़ना है। हमारी जो पार्टी है वो कोई NGO तो है नहीं कि साल भर 5 साल तक वो क्षेत्र में काम करे और चुनाव के समय इस वजह से सिर्फ न लड़े कि लोग इल्जाम लगाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ही ये होता है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करे, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोमोट करे। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही। आपकी 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये तो दरी बिछवाने का काम करते हैं। तो दिल्ली में तो 70 सीटें हैं, बाकी सीटों पर क्यों छोड़ दिया मुसलमानों को? कैंडिडेट नहीं मिला या कॉन्फिडेंस डोल गया? कॉन्फिडेंस डोलने की बात नहीं है। हमारे
जो कैंडिडेट हैं, जिन विधानसभाओं में हमारी तैयारियां हैं, मजबूत है, हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारी मंशा ऐसी होती जैसा ये कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम 70 की 70 सीटों पर कैंडिडेट उतार देते, कुछ नहीं तो 1500 वोट तो काटते ही और भाजपा को फायदा पहुंच जाता। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनका ये आरोप इसी बात में जो आपने सवाल किया है उसी से साबित हो जाता है कि गलत आरोप है। 2 सीटों पर जहां हम मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर जहां आप लड़ रहे हैं, ओखला और मुस्तफाबाद, जुनैद साहब, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर रहती है, और यहां पर मुस्लिम वोट अगर बढ़ गया 3 जगह, तो फायदा किसको होगा? जी, किसको फायदा होगा बताइए? फायदा नुकसान जनता तय करेगी कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम ये तय करेंगे कि हम अपना चुनाव कहां लड़ सकते हैं, मजबूती से हम वहां लड़ रहे हैं।